प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यकीन रखना, भरोसा रखना, परमेश्वर आपके साथ है। यीशु एक सच्ची दाखलता है। दाखलता क्या होती है, हम आपको समझाने और बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से काम करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यकीनन आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर आपको अभिषेक करेंगे, हर प्रकार से आपको परिपूर्ण करेंगे। जो आपको आपकी ज़िंदगी में चाहिए, परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। यकीन रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक बातों को, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की चिंताओं को आज वो ख़त्म करने वाला है। आज हम आपके लिए कर्जे के लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ के प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा आज आपके घर में बरकत दे। इस शाम के वक्त पिता परमेश्वर रात के समय जितने भी मसीह भाई बहन चिंतित है, दुखित है, परेशान है, हताश है, निराश हैं, इनकी ज़िंदगी में काम कर खुदा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए कि जाएं, इनके जीवन में काम करें। और ये कहीं भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में, किसी भी वक्त कहीं पर क्यों ना हो, पिता आप इनकी देखभाल करेंगे। इनको जीवित रखा, इनको संभाल कर रखा, सुबह से आपने शाम तक इनकी ज़िंदगी को संभाल कर रखा, तो पिता आगे भी इनकी बरकत और आशीष इनको देंगे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंता नहीं करना, आज आपको डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको यकीन रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में हर प्रकार से परिपूर्ण करेगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस समय आज आपको इस वीडियो को शेयर करना है ताकि और लोग जुड़ सके। इस समय जितने लोग जुड़ रहे हैं आज वो आज और जुड़ सके, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेंगे। और जितने मसीह भाई बहन कमेंट करते, इस वीडियो को शेयर करते हैं, उतने ही लोग जुड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रभु को जानेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। इसीलिए आज आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। सच्ची दाखलता मैं हूँ, कौन कहा है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें ये पहले ध्यान देना होगा। यदि आपका मन नहीं करता तो आप इस प्रार्थना को बंद कर सकते हैं। यदि आपका मन करता है तो आप इस प्रार्थना को अंत तक करिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपके अंदर एक जोश आएगा, आपके अंदर एक जुनून आएगा परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए, दुआ करने के लिए। अगर जिस दिन हमारे अंदर वो जुनून आ गया, उस दिन जिस दिन अंदर हमारे अंदर ताकत आ गई, तो परमेश्वर हमारे को हर प्रकार से परिपूर्ण करेगा। चाहे वो किसी भी प्रकार की कंडीशन में हम क्यों ना हो, परमेश्वर हमको हर प्रकार से परिपूर्ण करेगा। यदि आज हम यकीनन विश्वास करते हैं, उस खुदा पर विश्वास करते हैं, तो आपको चंगाई भी देगा, आपको हर प्रकार की मुसीबत से आपको बचाएगा, आपको नई शिक्षा, नया ज्ञान, नई बुद्धि, नई समझ, नई ताकत आपको परिपूर्ण करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। यदि आज अपने संपूर्ण मन से यहोवा की बातों को सुना और प्रार्थना को ग्रहण किया, तो परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में बरकत और आशीष देगा। ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बताता हूँ, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आप तक परमेश्वर पहुंचाता है। इसीलिए आपको इन बातों को ध्यान से सीखना चाहिए, कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि इग्नोर करते हैं, हम चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं, दुख में, मुसीबत में, आप ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में खेती प्रॉब्लम है, मैं क्या प्रार्थना करूं, मेरी परमेश्वर प्रार्थना सुनता ही नहीं, मैं प्रार्थना क्या करूं, मैं ही नहीं प्रार्थना करूंगा, मेरा मन नहीं करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको अपने वो अहंकार में बोल रहे हैं, क्योंकि आज आपके अंदर इतना बड़ा अहंकार हो चुका है कि आप परमेश्वर पर यकीन नहीं रखते, भरोसा नहीं रखते। तो आप किस पर यकीन रखेंगे, किस पर भरोसा रखेंगे? अपने आप पर, जो एक मिट्टी है। नहीं, एक मिट्टी पर आप भरोसा नहीं रखते, वो कभी भी टूट सकता है, कभी भी वो खत्म हो सकता है। इस बात पर यकीन रखना, उस खुदा पर यकीन रखो, उस परमेश्वर पर यकीन रखो। इसने आपको श्वासें दी है। जिस समय आप बोल रहे हैं कि नहीं, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, विनती नहीं करूंगा, आज मेरे पास समय नहीं है, आज मेरे पास 20 से 25 मिनट समय नहीं है 24 घंटे में, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं और परमेश्वर आपको अभिषेक भी नहीं करेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि परमेश्वर आपको अभिषेक नहीं करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा के आप अनदेखा करते हैं, उसके बातों को सुनने से आप इनकार करते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम एक न एक दिन उस रास्ते पे आओ कि जिस रास्ते पे मैं चाहता हूं तुमको चलाना। तो परमेश्वर आज आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा, हर प्रकार के वो आपको परिपूर्ण करेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार के किसी भी कंडीशन में आप क्यों ना हो। परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में ढेर बरकत और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है
और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि आज आपकी ज़िंदगी में आप परमेश्वर के डाली हैं, आज परमेश्वर की आप शाखाएं हैं, यदि आज आप में फल नहीं आती तो परमेश्वर क्या करेगा? काट डालेगा और उसके बाद नई शाखाएं आपकी ज़िंदगी में उगेंगी और उसमें फल आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यकीन रखना, इस बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने क्या कहा? इस बात को यकीन रखना, जो डाली मुझ में है, परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता और जो फलती है उसे वह छांटता है, ताकि और फले और तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए आज जो डालियां हैं, आज हम जो शाखाएं हैं परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के आज हम बहुत बड़ी शाखाएं बन चुके हैं। परमेश्वर हमारा एक पेड़ है, एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आज हम शाखाएं हैं। तो जिस शाखाएं में परमेश्वर का वचन कहता है फल नहीं आता, परमेश्वर से काट डालता है। लेकिन वो शैतानी ताकत जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में काम करती है, इसी कारण आपकी ज़िंदगी में फल नहीं आता। लेकिन परमेश्वर उन हर प्रकार की मुसीबत से आपको बचाएगा। हर प्रकार की पवित्र आत्मा के द्वारा उन हर प्रकार की जो बुरी आत्मा है, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, किसी भी प्रकार की आत्मा आपके घर में जो डालियाँ नहीं फलती, जो फल नहीं लगते हैं, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कहता है कि जो फल नहीं लगते, आपके काम नहीं सफल होते, आपके घर में आपके प्रॉब्लम, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है, आपके माता पिता भाई बहनों के परिवार में लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है, ये सारी संख्याएं, जो सारी प्रॉब्लम्स आपको मैं गिना रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि ये फल होती हैं और आप डालियाँ हैं। इसीलिए यकीनन यदि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, आपकी ज़िंदगी में दिक्कत, मुख्य मुसीबत है, तो परमेश्वर आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाएगा। हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के दुख से आपको बचाने वाला खुदा आज आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहनों के संग है। इसीलिए यकीनन याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम मुझ में बने रहो। यदि आज हम प्रभु में बने रहते हैं, विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो जरूर एक न एक दिन हमारी शाखाओं में फल आएंगे और उससे फल को हम अच्छी तरीके से परिपूर्ण हो पाएंगे और हमें हर प्रकार के कामों में, हर प्रकार के बिजनेस में, हर प्रकार के जॉब में, हर प्रकार के धंधे में परमेश्वर हमें बरकत देगा, हमें आशीष देगा। चाहे वो दुख हो या दुखित हो, आप चिंतित हो, नौकरी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, चंगाई के लिए, कर्जे से आप दबे हैं, दुख में हैं, मुसीबत में, तकलीफ में हैं, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, किसी भी कंडीशन में क्यों ना आप हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में। परमेश्वर ने क्या कहा? अगर तुम मुझ में बने रहते हो तो मैं तुम में बना रहूंगा। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, यदि आज हम प्रभु से जुड़े रहते हैं, अगर उससे हम अलग नहीं होते हैं, उस पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं और प्रभु से जुड़े हुए हैं, तो प्रभु हमसे जुड़ा रहेगा। यकीनन आपको विश्वास करना होगा, आपको बिलीव करना होगा, क्योंकि खुदा आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है अपने आप से नहीं फल सकती। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तुम मुझ में बने रहो, परमेश्वर का वचन कहता है तो मैं तुम में बना रहूँगा। जैसे डाली यदि दाख लदा में बनी रहे तो अपने आप से फल परमेश्वर वचन कहता है अपने आप से नहीं फल सकती। परमेश्वर वचन कहता है वैसे भी तुम भी यदि मुझ में बने रहो, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझ में ना बने रहो तो फल नहीं सकते। यानी यदि आज हम परमेश्वर से जुड़े रहते, जिस तरीके डालियां अगर पेड़ से जुड़ी नहीं रहेंगी तो उसमें क्या फल आएंगे? वो सूख जाएंगी। इसी तरीके परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझसे नहीं बने रहोगे और मुझ में नहीं जुड़े रहोगे और मुझसे प्रार्थना विनती नहीं करोगे तो क्या आपकी ज़िंदगी में कोई चमत्कार होगा? क्या आज आपकी ज़िंदगी में कोई फल होगा? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई आशीष होगी? क्या आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में बरकत होगी, आशीष होगी? नहीं। अगर हम प्रभु में बने रहते हैं, विश्वास करते हैं, यकीनन उस खुदा पर यकीन करते हैं जिसने हमें, परमेश्वर ने सामर्थ्य और ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को हमें दिया, तो आज हमारी ज़िंदगी में हर प्रकार की प्रॉब्लम दूर होंगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मुझसे अलग होकर के तुम कुछ नहीं कर सकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते हो।
यदि आज हम कुछ अलग होकर के परमेश्वर से नहीं कर सकते तो आज हमें अलग होने की क्या आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं बिलीव करते, नहीं भरोसा रखते, लेकिन जितने मसीह भाई बहन यकीनन विश्वास करते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं, तो हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके हर एक मसीह भाई बहन की ज़िंदगी के लिए, जीवन के लिए प्रार्थना कर सकें, दुआ कर सकें। और जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं तो वो जुड़ें, और जितने मसीह भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं तो परमेश्वर उनको बरकत और आशीष देने जा रहा है। हर प्रकार से वो परिपूर्ण करेगा, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। जिस तरीके से वो पेड़ से अगर डालियाँ हट जाती हैं या फिर कट जाती हैं तो डालियाँ में कभी क्या फल आ सकता है? नहीं। पेड़ में तो फिर डालियाँ उगाएंगी, लेकिन जो डालियाँ हैं जो कट जाती हैं, शाखाएं वो कट गई तो वो सूख जाएंगी। इसीलिए हम शाखाएं हैं, हम डालियां हैं, तो परमेश्वर से हमें जुड़े रहना है। यदि हमारा विश्वास कमज़ोर होता है तो मेरी प्रार्थना की गई है, जो भी आपको उसको सुनना है, आपके अंदर इतनी एनर्जी, इतना जोश, इतना जुनून आएगा कि आपका मन नहीं कहेगा कि हाँ मैं परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करूँगा। आपका यकीनन, मैं विश्वास करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका 100% आपका मन करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में हर प्रकार से परिपूर्ण करेगा, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। हर प्रकार के रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, और परमेश्वर इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक और शक और विचारों को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के नेगेटिव सोच, ओवर थिंकिंग जो भी यीशु नासरी के नाम से आज उनकी जिंदगी से जाए यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो हर एक बातों को जानने वाले, हर एक मन को जानने वाले, हर एक बातों को सुनने वाले पिता यीशु नासरी के नाम से आप हैं पिता मेरी चिंता जीवित हुआ परमेश्वर। नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश जो आज इस संसार में है, दुख है, मुसीबत में है, क्लेश में, संकट में है, उन्हें हर प्रकार के दुख और मुसीबत छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से उनके पैरों में दर्द, उनके सीने में दर्द, उनके घुटनों में दर्द, उनके हर एक प्रकार की प्रॉब्लम में हर प्रकार के अंगों को जला दीजिए जो बीमार भरे अंग है यीशु नासरी के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के वो शैतानी ताकत उनकी ज़िंदगी से जाए यीशु नासरी के नाम से। वो चतुर शैतान उनकी ज़िंदगी में जो काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर यीशु नासरी के नाम से जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और महामारियां सहित कलेश, बीमारियां, अनेक प्रकार की जो भी उनके जीवन में संकट है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर। आज आपके बेटे हैं, आप पर बिलीव करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं, आप पर यकीन रखते हैं पिता। आज उनकी ज़िंदगी के हर एक घटे और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो आप पर विश्वास रखते हैं, आप पर यकीन रखते हैं खुदा। आज उनकी ज़िंदगी की हर एक प्रकार की ज़रूरतों को आप पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। उनके हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, हे पिता परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी में हर प्रकार की प्रॉब्लम को छू पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर। जिस समय यकीन रखते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आप हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की महामारी से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की मुसीबत से आपने हमें समझाया। हर प्रकार के कर्ज से दबे हैं, दुख से, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में, अनेक प्रकार के कर्ज से दबे हुए, तो आज आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। इस समय बहुत मसीह भाई बहन जो कमेंट करते हैं, उनकी ज़िंदगी को छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके कमेंटों को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसलिए खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपकी चौड़ों में आकर के प्रार्थना करते हैं पिता, तमाम प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से जाने पाए। हर प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जिस समय कमज़ोर हो चुके हैं, असहाय गए, उलझन में, घबराहट में, तमाम प्रकार की परेशानियों में चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है, उनके जीवन से हर प्रकार की चिंताएँ जाए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आज हम मांगते हैं कि पिता आज उन्हें घर में बरकत और आशीष से उनके जीवन में छो पिता परमेश्वर। उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले हैं। आप संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करते चलिए, आज आपकी ज़िंदगी के हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इस समय हर एक मसीह भाई बहन ठीक होने जा रहा है, जो इस समय पीड़ित है, जो दुखित है, जो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपने जीवन से, अपने प्रॉब्लम से, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार की महामारियों से आपको बचाने जा रहा है। मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को चला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जो
जुकाम बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार के अंधकार के बल अंधकार की शक्ति टोना टोटका अनेक प्रकार की जादू अनेक प्रकार की जो भी उनके जीवन में घटनाएं हैं जो भी सुनासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियों को आप चलाने वाले हैं। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है सुनासरी के नाम से। प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इतनी सामर्थ देता है इतनी ताकत देता है इतनी एनर्जी देता है इतनी परमेश्वर हमें सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है। इसीलिए आज वो परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ दी है वो ताकत आपको परमेश्वर दी है। इसीलिए इस बड़े हिम्मत के साथ बड़े युवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। चाहे कि इनके जीवन में कितना भी दर्द क्यों ना हो उनके जीवन में अनेक प्रकार के दर्द सुनासरी के नाम से तमाम प्रकार की कैंसर पेट की कैंसर जिगरे कैंसर सिर में दर्द पेटों में दर्द हाथों में दर्द घुटनों में दर्द पत्नी में दर्द अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स अनेक प्रकार की झंझट में जो फंसे हुए हैं जो पड़े हुए हैं कोर्ट कचहरी पुलिस थाना जो भी है सब कुछ ही सुनासरी के नाम से वो खत्म होने जा रहा है सुनासरी के नाम से। आपको यकीन रखना होगा आपको भरोसा रखना होगा आपको विश्वास रखना होगा क्योंकि आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। जैसे अनेक प्रकार की पथरी होगी खून की कमी होगी सूजन खांसी पीलिया गांठ अनेक प्रकार की कब्ज अनेक प्रकार के सीट पिंपल्स स्किन प्रॉब्लम्स है जिनके जीवन में जिनकी अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है आज वो आपकी जिंदगी से जाने वाली सुनासरी के नाम से। हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो आपकी महिमा हो आपकी बड़ाई हो। जिनके पास घर नहीं है परमेश्वर को नया घर देने जा रहा है परमेश्वर को ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है। जो सोच रहे हैं कि मैं अपने जीवन में क्या दूसरा घर नहीं ले पाऊंगा वो लेने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। और जिनकी इस समय जमीन लेने की इच्छा है परमेश्वर उनको आज देने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। हालेलुया 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 पूरा कर सुनासरी के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे पिता परमेश्वर वो जाए उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर करें हर प्रकार की चिंताओं को हर प्रकार की प्रॉब्लम को हर प्रकार की मुसीबतों को आज वो आपकी ज़िंदगी से जाने वाली सुनासरी के नाम से। हर प्रकार के ज्वार हर प्रकार के चक्कर आना लकवा सिर में दर्द पैरों में दर्द खुजली अनेक प्रकार के सिर में दर्द टीबी की बीमारी नींद न आना ब्लड प्रेशर हाई लो होना परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को आज बहुत स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रही है सुनासरी के नाम से। केवल आपको मांगना है आज आपको केवल प्रार्थना करना बड़े हिम्मत के साथ बड़े युवाओं के साथ अपने हाथों को उठाइए अपने आंखों को बंद करिए क्योंकि खुदा आज आपको ब्लेस करने जा रहा है आपको आशीष देने जा रहा है। अपने हाथों को उठाइए और कहिए पिता परमेश्वर से कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपने मुझे चुना है आपने मुझे संभाला है तो आप मुझे अंत तक संभाले रहेंगे पिता। जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ जब तक आपने मुझे जीवन दिया जब तक आपने मुझे श्वास दिया मेरे घर के मेरे परिवार के लोगों को मेरे माता पिता भाई बहनों को सभी को आपने सुरक्षित रखा इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो आपकी महिमा हो आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से। खुदावन इनकी जीवन की हर प्रकार की घबराहट को हर प्रकार की उलझन को हर प्रकार के मानसिक रोग को हर प्रकार की बीमारियों को तमाम प्रकार के हृदय रोग फिजिकली और मेंटली जो इसमें परेशान है मानसिक तौर से ज़्यादा गुजर रहे यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन की हर प्रकार की बरकत हर प्रकार से उनके आशीष देने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया फिजिकली जो प्रॉब्लम्स हैं जिसमें वीक हो चुके हैं बहुत कमज़ोर हो चुके हैं उनकी शरीरी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा घट चुकी है तो आज उनको परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है उनको आशीष देने जा रहा है। आपके बिजनेस में आपके जॉब में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आपके घर के लिए प्रार्थना आपकी नौकरी के लिए आपके जॉब के लिए आपके परिवार के लिए आपके कर्ज से दबे हुए हैं बोझ से दबे हुए तो परमेश्वर ने कहा हे बोझ से दबे हुए लोगों तो मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आज हम विश्वास करते हैं भरोसा रखते उसके पास जाने की कोशिश करते हैं तो आज हमें परमेश्वर में ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उस खुदा पर यकीन रखिए भरोसा रखिए आज आपको छूने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना बिल्कुल भी परेशान नहीं होना बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आपने हमें संभाला आपने हमें सुरक्षित रखा आपने हमें ज्ञान और बुद्धि आपने हमें हर प्रकार की मुश्किलों से आप बचाएंगे। यदि आज आप खुदा पर यकीन रखते हैं भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक मुसीबत से आपको बचाने वाला है। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु सतकलम 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 छुपेता परमेश्वर छो पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से वो आप पर यकीन रखते हैं पिता वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चिंतित हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर जो आप इस समय से अपने हाथों को उठाए हुए हैं पिता परमेश्वर स्वर की ओर देख रहे हैं पिता परमेश्वर उनके जीवन में पवित्र आत्मा से उनको पवित्र आत्मा से भर पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से उनको अभिषेक करी यीशु नासरी के नाम से उनकी जीवन की हर एक ज़रूरतों को पूरा कर हर प्रकार की बीमारियों को हर प्रकार की चिंताओं को जो शादी को लेकर के चिंतित हैं परेशान हैं हताश हैं हर प्रकार की महामारी को हर प्रकार की
प्रॉब्लम को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की जो प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, कि हमने आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रार्थना किया, हमने वह आपके वचन को सुना पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ, आपने हमें ताकत दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। परमेश्वर आपको आजाद करने चाह रहा है, हर प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने चाह रहा है, चाहे पुलिस कोर्ट कचहरी के अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार के केस आपके जीवन में चल रहे थे, यीशु नासरी के नाम से आपको आजाद करने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, यीशु नासरी के नाम से आपको छूने जा रहा है। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताइए आपके परिवार के लिए, घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, अनेक प्रकार की चिंताओं के लिए खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आपने उनके सुरक्षित रखा, आपने उनके घर को, परिवार को, उनके माता पिता भाई बहनों को आपने सभी को सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज आपके जीवन में परमेश्वर ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है, आपका बिजनेस जो छोटा है उसको बड़ा करने जा रहा है, और जो बड़ा उसको बहुत बड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी नौकरी में प्रमोशन आपको परमेश्वर देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी कमी को परमेश्वर पूरा करने जा, जो कर्ज से दबे हुए हैं परमेश्वर आपको एक नया रास्ता देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक नई उम्मीद देने जा रहा है। जिस समय आप चिंतित हैं, जो परेशान है, हताशा, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा आपके जीवन में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी से लेकर के, दुख से लेकर के, चिंता से लेकर के, प्रॉब्लम से लेकर, एक प्रकार की समस्याओं से लेकर के आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना, क्योंकि खुदा वो आपकी ज़िंदगी में काम करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको एक नया करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं। आज हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी स्किन प्रॉब्लम, जितनी भी मसीह भाई बहन इसमें स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अपने हाथों, अपनी स्किन पे हाथ रखिए, अपने फेस पे हाथ रखिए, क्योंकि खुदावंद आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, आपको शंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जो भी जिनकी पिंपल्स की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, आज वो आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। शरीर की किसी भी अंग में किसी भी रोग यीशु नासरी के नाम से आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। यकीन रखिए, भरोसा रखिए उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपको पावरफुल बनाने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, आपको मजबूत करने जा रहा है। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को, पैरों से लेकर के अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग होते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज संसार में हर एक व्यक्ति पीड़ित है, चाहे छोटा बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी भी प्रकार से हर एक व्यक्ति संसार में पीड़ित है, दुखित है, चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है तो यकीन रख, यदि तो परमेश्वर पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, खुदा पर यकीन रखता है, तो आपकी जिंदगी में किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो। सतकलम 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 सतकलम, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनकी जिंदगी की जीवन के हर प्रकार की प्रॉब्लम को छो पिता परमेश्वर, जो बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, क्योंकि आज उनकी जिंदगी को आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं, उनको आशीष देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना है। आपके आंसू बह रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तेरे जीवन में खुशी आने वाली है। तो इस समय रोता है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है अपने जीवन को लेकर के, अपने परेशानियों को लेकर के, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आज वो आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की इनके जीवन में जो भी घटी और कमी उसको पूरा करने वाले पिता आप हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनको आप संभालने वाले आप हैं, इनके बेटे और बेटियों को जीवन और सुख और शांति और जीवन में उनकी शांति देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, उनको आप संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आज आपकी चाह पर बिलीव करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं पिता। आज इनकी जिंदगी को आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आप पर यकीन रखते हैं उस खुदा परमेश्वर पर, कि इसीलिए परमेश्वर आज इनकी जिंदगी को आप छूने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन।